नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबकी बहुत सारी उम्मीदें थी, आपके कमेंट्स में पढ़ पाता था लेकिन चाह के भी जवाब नहीं दे पाता था। ना ही कोई वीडियो, ना ही कोई लाइव, ना ही कोई पोस्ट, क्योंकि यूट्यूब ने कर दिया था बैन मुझे एक हफ्ते के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हमने हमेशा से हुंकार भरी है, सत्य को सामने दिखाया है, चाहे जो भी मुद्दा क्यों ना हो। अभी तो फ़िलहाल जब मैं तमाम खबरें देख रहा हूँ यहाँ वहाँ से, वाकई यार मन रोता है, अंदर से आत्मा रो पड़ती है। ये हाल आप देखिए कि इस देश में जो जनता है वो नेता लोगों के लिए उनके इशारों पे चल रही है, एक दूसरे का खून बहा रही है। पश्चिम बंगाल में हो क्या रहा है ये, मतलब एक पार्टी जीत गई तो दूसरी पार्टी के लोगों को मारो, महिलाओं के साथ गलत काम करो, बच्चों को मत छोड़ो, यहाँ तक कि फौजियों को मत छोड़ो, उनके परिवार को मत छोड़ो। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा धिक्कार है इंसानियत के ऊपर, लानत है ऐसे लोगों की सोच के ऊपर जिनके लिए ये नेता लोग उनके बाप हैं। ये भारत माता उनकी माँ नहीं है। यदि भारत माता श्रद्धा के साथ किसी ने माँ समझा होता तो हर एक नागरिक को अपना भाई बहन समझा होता, अपना परिवार समझा होता। क्यों इस भयावह तस्वीर के साथ ये नज़ारा नहीं हो रहा था जो भी हो रहा है? कौन है इसका जिम्मेदार? कहाँ सो रही है ये सेंट्रल गवर्नमेंट? मोदी जी के आप चौपाड़ पे बैठ के कैरम बोर्ड खेल रहे हो, आपको दिख नहीं रहा आप देश के प्रधानमंत्री हो? कम तो आप भी नहीं हो। रैलियां करने की क्या ज़रूरत थी? इलेक्शन करने की क्या ज़रूरत थी? एक दो साल जब तक ये पैंडेमिक चल रहा था, उठा के वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता था क्या? या कौन सी आफत आ रही थी सीट जीत के वहाँ पे कुछ हासिल करने की? ये देश सबसे ज़्यादा बर्बाद कर रखा है यार, सही बताऊँ तो नेताओं ने। यदि नेता लोग अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। और जो देश की जनता किसी एक फेस के लिए लड़ रही है, उनके लिए आगे बढ़ रही थी, चाहे वो रैलीज हो या जो भी एजेंडा रहा हो, अभी उनके साथ इतना बुरा हो रहा है। और यहाँ पे पार्टी का मुद्दा नहीं कि कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है, कौन वो ममता बनर्जी का है। मुद्दा ये है कि हम सब लोग तो पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, सभी इस मिट्टी की आबो हवा में सांस ले रहे हैं। क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि नेताओं के कहने पे आपस में एक दूसरे को छोटा है बड़ा दिखाने के चक्कर में एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? कैसी इंसानियत तैयारी है? मैं चाहता हूँ कि सिस्टम इसके ऊपर जल्दी जल्दी एक्शन ले। यदि नेता लोग मर गए हैं, सो गए हैं मेरे देश के, तो खुद सुप्रीम कोर्ट आदेश करे, देश का राष्ट्रपति महोदय आदेश करें और स्थिति से निपटने में अपना पूरा योगदान दें। वरना ऐसे ही मासूम लोग जो है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम खामोश है। आप और मैं बस हाथ पे हाथ रख के बैठे अफसोस मना रहे हैं, देख रहे हैं करें तो क्या करें। खून तो खौलता है कि घर से निकल जाएं और बस कर दें, इसको अंजाम दे दें, लेकिन सिस्टम कहाँ सो रहा है? क्या हो रहा है देश में यार? बड़ी ही दुखद तस्वीर है यार, देखा नहीं जाता। प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि कुछ ऐसा चमत्कार ही हो अब तो, कि गूंगी बहरी हो गई हैं सरकारें, केंद्र सरकार तो कुछ एक्शन ले नहीं रही, राष्ट्रपति शासन लागू हो नहीं रहा है। आने वाले समय में किस मुंह से जाके नेताजी आप लोग वोट मांगोगे? आपके लिए जो लोग खड़े थे उन्हीं का कत्लेआम किया जा रहा है। थोड़ी बहुत आंखों में शर्म बाकी हो तो उन्हों के लिए जाके खड़े हो जाना, उनकी जान बचा लेना, वरना हाथ जुड़वा लो भैया, कुछ नहीं हो सकता इस देश का। थैंक यू।